सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में भी आप बहुत सारे उर्दू शब्द सीखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको बताना चाहूँगा कि ये एक शादी के प्रोग्राम का वीडियो है और इसमें कुछ नॉनवेज डिशेस दिखाई गई हैं। अगर आपको इससे परेशानी है तो ये वीडियो न देखें। तो आज का पहला शब्द है आराइश। आराइश आप यहाँ देख रहे हैं। आराइश का मतलब है सजावट, डेकोरेशन, और श्रृंगार भी इसका एक अर्थ है। आराइश फ़ारसी ज़बान का शब्द है। और दूसरा शब्द है कुमकुमा। कुमकुमा नहीं, कुमकुमा। कुमकुमा अरबी का शब्द है और यहाँ आप बहुत सारे कुमकुमे देख रहे हैं। कुमकुमा क्या होता है? बल्ब होता है, बल्ब, कुमकुमा। इसके बाद आपको तीसरा शब्द बताता हूँ। तीसरा शब्द है मसनूई और चौथा है गुल। मसनूई गुल भी आप यहाँ देख रहे हैं। मसनूई शब्द अरबी से आया और गुल फ़ारसी से आया। मसनूई गुल का मतलब है बनावटी फूल यानी नकली फूल। बनावटी के लिए मसनूई है, बनावटी यानी आर्टिफिशियल, फैब्रिकेटेड, नकली, और गुल के लिए फूल है, फूल नहीं, फूल, फूल, फूल। और इसके अलावा गुल का एक अर्थ बुझा देना भी होता है, लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ गुल वाला अर्थ चलेगा, यानी कि फूल वाला चलेगा, फ्लावर्स। तो यहाँ मसनूई गुल भी आप देख रहे हैं और कुमकुमे और आराइश तो आप देख ही रहे हैं। अभी मैं आपको कुछ डिशेस दिखाऊंगा, यानी खाने पीने की चीज़ें दिखाऊंगा, व्यंजन दिखाऊंगा, वेजिटेरियन भी दिखाऊंगा और नॉन वेजिटेरियन व्यंजन भी दिखाऊंगा। लेकिन अगला शब्द जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल है। माय हिंदी, माय उर्दू चैनल। मैं मोइन शम्सी हूँ। अगला शब्द है कोफ्ता। कोफ्ता वैसे फ़ारसी भाषा का शब्द है और ये प्योर नॉन वेजिटेरियन आइटम है। मीट से बनता है, गोश्त से बनता है। गोश्त को एकदम बारीक कूट कर, पीस कर, फिर उसके बॉल्स बनाकर कोफ्ता बनाया जाता है, यानी जो मीट बॉल्स हैं वो कोफ्ता हैं। लेकिन मलाई कोफ्ता भी बनता है। जो लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो लोग पनीर के कोफ्ते भी खाते हैं और मलाई कोफ्ता भी खाते हैं, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये आप वेजिटेरियन लोगों का भोजन देख रहे हैं। कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इस फंक्शन में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थीं, सभी फंक्शंस में होती हैं। आजकल तो ये रिवाज है कि बहुत सारी चीज़ें बनवाई जाती हैं और खाया थोड़ा थोड़ा जाता है और लोग बस वेस्ट कर देते हैं। प्लेटें जो हैं वो साइड में सरका देते हैं, नीचे रख देते हैं। बड़ी बुरी बात है ये। खैर, जो भी है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो ये खाने पीने की चीज़ें देखिए, ये सब वेजिटेरियन आइटम्स हैं। अभी आपको नॉन वेज आइटम्स की तरफ लेकर चलूँगा और आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले जो दिखाऊँगा उसको छोड़ो, पहले आप ये जानिए कि एक चीज़ होती है गाजर का हलवा। ये आप जानते हैं, लेकिन हलवा किस भाषा का शब्द है ये आप नहीं जानते हैं शायद। हलवा अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मीठा पकवान, नर्म चीज़। और इसके अलावा मुफ्त का माल भी एक अर्थ है हलवा का। ये मालूम था आपको? नहीं मालूम था ना? चलिए, आज मालूम हो गया। इसके अलावा एक और अर्थ है हलवा का, वो शायद आपको नहीं मालूम होगा। ये देखिए, ये हलवा है, ये हलवा देखा आपने। लेकिन हलवा का एक और अर्थ जो आप लोग नहीं जानते हैं वो है होंठों का चुंबन, लिप किस। जी हाँ, ये भी अर्थ है। हालांकि उर्दू में ये कम ही चलता है, लेकिन है तो भाई इसका ये भी एक अर्थ। ये जो आप देख रहे हैं ये पान है। जी हाँ, पान का काउंटर भी लगता है आजकल शादियों में। और ये मशरूब मिल रहा है, कॉफ़ी है। मशरूब मैंने बोला, मशरूब का मतलब पेय यानी तरल पदार्थ, यानी पीने की चीज़, यानी ड्रिंक, यानी बेवरेज, शरबत, मशरूब। और फिर सीख कबाब। सीख नहीं, सीख नहीं, सीख नहीं, सीख कबाब। सीख फ़ारसी भाषा का शब्द है और कबाब भी फ़ारसी भाषा का शब्द है। सीख जो है वो लोहे की पतली सलाई को कहते हैं, तीली को कहते हैं, रॉड को कहते हैं। और कबाब कुचला हुआ, पिसा हुआ वो मांस जो सेंक कर, तलकर या भून कर पकाया जाता है। कबाब कीमा से बनता है। कीमा, कीमा नहीं, कीमा। कीमा भी फ़ारसी का शब्द है और कीमा जो है वो गोश्त के बेहद बारीक टुकड़े होते हैं। इसके बाद तन्नूरी रोटी। तंदूरी नहीं, तन्नूरी। तंदूरी गलत कहते हैं, तंदूर गलत कहते हैं, सही शब्द है तन्नूर, तन्नूरी। और ये जर्दा। जर्दा शब्द जर्द से बना। जर्द मतलब पीला, पीले मीठे चावल। इसके बाद मक्खनी मुर्ग यानी बटर चिकन।
मुर्ग, मुर्ग नहीं मुर्ग बोलिए। इसके बाद कौरमा, कौरमा नहीं कौरमा तुर्की भाषा का शब्द है और तीखे मसालों से बनी ऐसी नॉनवेज डिश जिसमें शोरबा गाढ़ा हो। शोरबा किसे कहते हैं? शोरबा मतलब ग्रेवी। इसके बाद मुर्ग बिरयानी, मुर्ग मैंने बता दिया। और अच्छा हाँ, मुर्ग जो है फारसी का शब्द है, ये शायद मैंने नहीं बताया था, अब बता दिया। बिरयानी भी फारसी का शब्द है, गोश्त और चावल से बनी एक मसालेदार डिश बिरयानी होती है। और वेज बिरयानी कुछ नहीं होती, हमारे यहाँ बिकती है वेज बिरयानी, वो अलग बात है, लेकिन बिरयानी तो असल में मीट और चावल से ही बनती है। अब मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। बारात और बारात की बात करूंगा, आतिशबाजी की बात करूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक शब्द है आतिशबाजी, आतिश से बना है, आतिश का मतलब होता है आग, और यहाँ आतिशबाजी की जाएगी। आतिशबाजी फारसी का शब्द है और पटाखे इसका अर्थ है फायरवर्क्स। यहाँ देखिए आप, यहाँ पटाखे चलाए जाएंगे और बारात आ गई है। बारात नहीं, कई लोग बारात बोलते हैं, बारात गलत शब्द है, बारात सही शब्द है। बारात दरअसल वर यात्रा से बना है, बारात नहीं बोलना चाहिए, बारात बोलना चाहिए। ये देखिए बारात आ गई है और धूम धड़ाका हो रहा है। कुछ और शब्द बताऊंगा, मर्द जन बताऊंगा। देखो मर्द जन, मर्द और जन, मर्द आप जानते हैं मेल और जन फीमेल। मर्द और जन दोनों ही शब्द फारसी के हैं। विभिन्न प्रोग्राम्स में आप मर्द भी देखते हैं, जन भी देखते हैं, मर्द जन। और ये मखलूत प्रोग्राम है। देखिए मखलूत अरबी का शब्द है, इसका मतलब है मिला जुला, इसमें मर्द भी शामिल हैं और जन भी शामिल हैं। अब आप मुझसे पर्दे की बात मत कीजिएगा कि यहाँ पर्दा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। मखलूत शब्द मैंने आपको बताया, मखलूत यानी मिला जुला, मिक्स्ड। और शादी शब्द फारसी का है, इसका मतलब होता है खुशी। और बस आज यहीं तक। सलाम हिंदुस्तान।